ये जो डिवोटी है ना, ये शादी के पहले पढ़ा रही थी और ऐसी वैसी जगह नहीं पढ़ा रही थी। एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रही थी। जिसके बाद जब इनकी शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, तो इनके हस्बैंड एक अच्छे पोजीशन पर थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जॉब छोड़ दो और तुम घर देखो, आराम से रहो, मैं जॉब कर लूँगा। तो इन्होंने भी वो चीज़ कर ली। पर ये शायद इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस दिन के बाद इन्होंने अपने पसंद की एक साड़ी भी नहीं ली, अपनी मर्ज़ी से कुछ ले सकती ही नहीं थी। जो इनके हस्बैंड आदेश करते, जितना करते या उनसे पूछकर इन्हें करना पड़ता था, उन्हें हर बात का हिसाब देना पड़ता। तो फिर ये वो ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। और तकरीबन जब इनके बच्चे 4-5 साल के रहे होंगे, तब तक से लेकर इनके बच्चे जब तक 15-16 साल के नहीं हो गए, तब तक ये वही ज़िंदगी जीती रही। और इस दौरान आप कह सकते हैं कि 10-12 साल के इस दौरान जो है इन्होंने प्रतिदिन जो है फिर बाबा की भक्ति करनी शुरू की। बाबा की भक्ति भी ऐसे की कि किसी के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन मिला कि तुम साईं बाबा के पास जाओ, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। इन्हें नहीं पता था कि साईं बाबा के पास जाने के बाद मतलब ये जो सोचती थी कि इनके पति पहले की तरह इन्हें रिस्पेक्ट दे, बाकी एस्पेक्ट सब कुछ सही था, लेकिन ये एस्पेक्ट इनका बहुत ख़राब हो गया था। इनकी खुद की पहले जो लाइफ थी ना, अपनी इच्छा हो रही है तो कुछ कर ले रहे हैं, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। कुछ नहीं, जो था हस्बैंड से पूछ के, हस्बैंड को बता के, उनसे परमिशन लेके, उनसे मांग के और कभी कभी उनकी बातों को सुनते हुए ये स्थिति आ गई थी। तो वैसे में इन्हें बहुत दुख होता था। और अब जो है मतलब इनको इतना घर गृहस्थी में लगा दिया गया था और ये अपनी मर्ज़ी से गई थी। इनके हस्बैंड ने प्रेशराइज़ नहीं किया था, एक ऑप्शन दिया था और ये चली गई थी। तो अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, ये क्या चीज़ छोड़ कर आ गई हैं। तो फिर ये बहुत मतलब घर वर सब कुछ अपना है, घर पे मतलब काम भी इन्हें नहीं करना है, हेल्पर आ रही है, वो सब कुछ सही है, लेकिन ना ये एक सैंडल भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकती हैं। एक सैंडल छोड़िए, एक सेफ्टी पिन भी लेना है तो वो बता के लेना होगा, ये वाली स्थिति है। इनके हस्बैंड इनके हाथ में कभी पैसे नहीं देते थे, जो सामान चाहिए बता दो, वो सामान आ जाएगा, ऐसा इनके साथ करते थे। ठीक है, तो मतलब सब कुछ हो के भी कुछ नहीं होने की अनुभूति इनको होती थी। फिर इनको जो है एक साई सच्चरित जी मिली। वो साई सच्चरित जी भी इनको मंदिर के माध्यम से वही जो इनको बताई थी, वही कैसे कैसे करके दिलाई। फिर बाद में वो लेडी जो है, उनका ट्रांसफ़र हुआ, जो भी हुआ, फिर वो उनका साथ भी छूट गया, वो अपना जहाँ भी गए। तो फिर इनकी रूटीन पता है कैसी बन गई थी। ये सुबह उठती, सुबह 5 बजे उठती, 5 से 6 के बीच में ये अपने बच्चों का नाश्ता, लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर देती। और फिर जो है इनके हस्बैंड वॉक करने के लिए सुबह 6 बजे चले जाते। और ये जो हैं उस वक्त बच्चे स्कूल चले जाते थे 6 बजे, और बस स्टॉप पे इनके हस्बैंड ड्रॉप करते हुए वॉक करने चले जाते थे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, मॉर्निंग वॉक। तो ये 6 बजे नहा धो के उसके बाद बैठकर बाबा की सच्चरित जी का एक अध्याय पढ़ लेती थी। 7 बजे तक ये चीज़ पूरा करती और फिर उसके बाद इनके हस्बैंड आते, तो फिर वो नहा धो के रेडी होते और मतलब 7 से 9 के बीच में घर के बाकी वो हेल्पर भी आती, तो वो साफ़ सफाई पूरा कर देती और ये जो भी बचा खुचा नाश्ता था वो सब बना लेती। और इसी दौरान वो दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लिया करती। तो 9 बजे इनके हस्बैंड जाते थे, और इनके हस्बैंड जब जाते थे तो उन्हीं के साथ ये कुछ दूर तक चली जाती थी, इनको मंदिर ड्रॉप कर देते थे। फिर 9 से लेके ये 12 बजे वाली जो माध्याह्न आरती होती थी वो अटेंड करती थी। और अटेंड करते हुए जब आती थी तो स्टॉपेज पे थोड़ा वेट करती थी और अपने बच्चों को फिर लेकर आती थी। ये इनकी चलती थी। तो 9 से 12:30 तक ये बाबा के पास बैठती थी। और इन्होंने कितने सप्ताह पारायण किए होंगे वो इनको भी याद नहीं है इस 10-12 साल में। ठीक है, तो वो ये चीज़ करती थी। उसके बाद इनके बच्चे आ जाते थे, फिर दोपहर में ये सब खाना वाना खाते और उसके बाद जो है ये लोग सो जाते थे। फिर शाम को ऐसा होता कि ये रात के खाने का मतलब जो भी है तैयारी वगैरह कर लेना, अपने बच्चों को जो भी शाम में भी चाहिए वो सब दे देना। सब कुछ करने के बाद फिर ये शाम वाली 6 बजे वाली आरती में मंदिर पहुंचती और फिर उसके बाद अपने घर आ जाती। और जो रात की आरती होती है वो ये सबके सो जाने के बाद अपने से घर पर करती थी, रात वाली आरती। ठीक है,
तो ये 3 आरती जो है इनके लाइफ में, और साईं सच्चरित्र जी का इन्होंने जितना पाठ किया होगा वो मतलब गिनने के लायक ही नहीं, अनकाउंटेबल टाइम्स इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये वही करती थी, और जो फिर ये मंदिर से आती थी 7 से जो इनको टाइम मिलता था उस दिन की, नेक्स्ट डे की। और पता है ये जो बात है ना, ये इसे मैं किसी और एक डिवोटी से रिजेंबल कर पा रही हूँ। इनका बस यही रहता था ना कि जितना मौका मिले, और रात को सोने के पहले भी ये साईं सच्चरित्र जी का एक अध्याय पढ़ के सोती थी, या अगर जो शुरू किया है कोई आधा अधूरा रह गया है तो उसे फिर पूरा करती थी, ठीक है। तो ये वही करती थी, और इन्होंने जितनी साईं सच्चरित्र जी की पाठ आप मान लो ना उतनी करने लगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि 9 से 12:30 तक मंदिर में क्यों रहती, क्योंकि ना ये अपने जॉब को मिस करती थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी। लेकिन अब ये जॉब नहीं कर पा रही थी, और अब थोड़ा इनके हस्बैंड का दबदबा हो गया था जिसके कारण वो अब करने भी नहीं दे रहे थे। तो ये ना उस दौरान कहती थी कि ठीक है, मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ तो क्या हुआ, मैं बाबा के सामने बैठकर पढ़ूंगी, मैं भी ऑफिस आई हूँ, मैं अपने ऑफिस आई हूँ, और वर्क इज़ वर्शिप, कर्म जो है वो पूजा है। तो वो ये मानते हुए वो साईं सच्चरित्र जी को पढ़ती रहती थी बाबा के मंदिर में बैठकर। मतलब इन्होंने कहा कि मैंने हद कर दिया, और उस दौरान इन्होंने बाबा की इतनी अनुभूतियों का एहसास किया है। आप सोच रहे हो 10-12 साल आप साईं सच्चरित्र जी पढ़ रहे हो, 9 से 12:30 तक बाबा के मंदिर रह रहे हो, तो कई दिन कई तरह की, और आंधी तूफान बारिश, किस ठंडा गर्मी बरसात, किसी चीज़ ने इनको कभी नहीं रोका। मतलब बाबा के मंदिर जाने से कोई बाहर की चीज़ भी, इवन अगर पानी वानी भी लग गया है, जाम है, जो भी है, पैदल जैसे भी जाएंगे मगर जाएंगे, ये स्थिति थी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कई साल गुजार दिए। और पहले तो ये बाबा से जॉब के लिए इनिशियली इन्होंने ये सब करना शुरू किया था, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ नहीं हुआ कब कि ये बाबा में बहुत लीन हो चुकी थी, ठीक है। ये एक दिन में नहीं हुआ था कि ये इतनी आरती अटेंड कर रही हैं, एक एक करके हुआ था। इन्हें 1-2 साल लग गए थे, पर बहुत कम समय में ये स्ट्रिक्ट रूटीन में आ गई थी, जिसमें ये सिर्फ, अच्छा, इनको जहाँ खाली टाइम मिलता ना तो ये बाबा का नाम लिखती, और मतलब बाबा का सच्चरित्र पढ़ना शुरू करती। मतलब इतना ज़्यादा सच्चरित्र की रीडिंग कोई कर सकता है तो मतलब आश्चर्य की बात है ना वो भी। तो इन्होंने वो सब की। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर ये जागे रहें और घर का कोई काम नहीं कर रही होती तो ये साईं के साथ रहती, ठीक है। और मतलब इतना इन्होंने किया बाबा को, इन्होंने इतना वक्त दिया बाबा की कृपा से कि क्या बताया जाए। फिर जब इनके बच्चे थोड़े बड़े हुए, 10th में आ गए, तो उसी दौरान क्या होता है ना कि इन्हीं के वहाँ पर एक प्राइवेट वो खुलता है, कॉलेज खुल जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन होती है। अब क्योंकि इनकी डिग्री, इनके क्वालिफ़िकेशंस तो अच्छे थे जो इन्होंने कर रखा था, और बहुत मेहनत से पढ़ा था, तो आप विश्वास करिएगा बाबा की ऐसी लीला होती है कि इनको वहाँ पे पहले ये गेस्ट लेक्चर लेने गई, फिर ये फुल टाइम वहाँ पर फैकल्टी बनी, और इतने कम समय में इनको इतना प्रमोशन देके इंस्टीट्यूट में सीनियर बना के इनको इतने इज्जत से वहाँ पे रखा गया कि ये कभी सोची नहीं थी। तो और अब जब ये वहाँ पर उस पोजीशन पर आई है ना, तो अब इनका क्या है कि अब जो भी है, तो पहले जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ध्यान जाता था अब वो जाता ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी में रहती हैं, कम पहनती हैं या कम सुंदर पहनती हैं, जो भी पहनती हैं, पर जो स्थिति पहले थी ना, जो ये पहले इनको फील होता था कि सैलरी रहती तो ये करती वो करती ऐसा वैसा, अब वो चीज़ की अनुभूति नहीं होती। अब सैलरी है तो वो पड़ा हुआ है, जितनी ज़रूरत है निकल रही है, बाकी वैसी ही रखी हुई है बाबा की कृपा से, ऐसा। और अब भी जब मौका मिल रहा है तो साईं सच्चरित्र जी पढ़ना। तो बाबा ने इस तरह से इनकी लाइफ को बदला, और फिर बाद में कहीं ना कहीं इन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, मेरे हस्बैंड ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया मेरे ऊपर, पर वो मेरे अच्छे के लिए था, क्योंकि ये जिस हाईफाई वाली ज़िंदगी में घुसना शुरू की थी, वहाँ से निकाल के बाबा सिंप्लिसिटी वाली लाइफ में ले आए, और इतनी साईं सच्चरित्र जी का पारायण करवाया कि जब तक इनको समझ नहीं आ गया कि सिंपल लिविंग बहुत अच्छी बात होती है। और वहाँ पहुँचाने के बाद सब कुछ दे तो दिया बाबा ने, और जो इनके मन में थोड़ा सा ग्लिचेस था ना अपने हस्बैंड को लेके ये 10-12 सालों में, उसको निकाल दिया। और फिर धीरे धीरे बाबा इनको ये भी दर्शाए कि अगर वो तेरे साथ ये कर रहा है ना, तो वो खुद के साथ भी ऐसा ही करता है। तुझे तो उसने फिर भी इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि तू 10 साड़ी मांग ले तो वो 10 साड़ी तुझे साड़ी ला के देता है, पर दे तो देता है ना, तू मांगती है तो देता है। वो खुद वैसा नहीं है, उसके 4 कपड़े हैं और वो तब तक पहनेगा जब तक वो ख़राब ना हो जाए। इनके हस्बैंड एक सिंपल लाइफ पसंद करते थे, और ये थोड़ी दूसरी तरह थी, पर बाबा ने बिल्कुल उसमें ढाल दिया। तो ये थी साईं सच्चरित्र जी की महिमा, जिसमें बाबा ने इनको ये बताया कि
जब आप सिंपल हो के अच्छे से रहते हो ना, बिना कॉम्प्लिकेशन के। और साई सचरित जी पढ़ते पढ़ते इनका ऐसा हो गया ना कि पहले ये जिन चुगलियों में शामिल होती थी, मतलब वो सब से इनका ख़त्म हो गया। घर परिवार के लोगों से इनके संबंध बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि ये थोड़ी देर बात करती और अच्छा बात करती।